जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो चलो देखते हैं कि इस रिश्ते का या रिलेशनशिप का भविष्य भगवान जी ने क्या निर्धारित कर रखा है या क्या आपको हिंट दे रहे हैं इस चीज के बारे में। जो भी सिचुएशन है, भगवान कह रहे हैं कि सीधे डायरेक्शन में देखना सीखो, एक डायरेक्शन में देखना सीखो। अगर लक्ष्य एक है, दिशा एक है, तो आप पहुंच जाएंगे लक्ष्य तक। पर अगर आप भटकेंगे तो भगवान जी आपको पीट पाट के ले आएंगे रास्ते पर। बट आपको यही बता रहे हैं कि एक जगह पर टिकना सीखो। और आप टिके हुए हैं ऑलरेडी और आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो आपसे कह रहे हैं कि एक रास्ता होता है जो इंसान को सही रास्ते तक, डेस्टिनेशन तक ले जाता है। उसी रास्ते को कंटिन्यू करो। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है सत्य का। कौन सा सत्य? आपके हृदय का सत्य। जो आप जानते हैं, जो आप मानते हैं, उस पर टिकिए, उस पर अड़े रहिए और उसी पर चलते रहिए। आप वहीं पहुंच जाएंगी जहां पर आपका स्पाउस है, जहां पर वो इंसान है। क्या मानती हैं आप? प्रेम सबसे बड़ा होता है, सत्य सबसे बड़ा होता है, धर्म सबसे बड़ा होता है। अगर प्रेम को ही प्रधानता में रखती हैं आप तो उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आप मानते हैं कि सत्य बड़ा होता है तो सत्य क्या है? ईश्वर है सत्य ना। ईश्वर किससे प्रसन्न होते हैं? प्रेम से। तो फिर कुल मिला के एक ही बात है। बट गॉड इज जस्ट टेलिंग यू कि सारी बातें एक ही हैं, पर अगर आपके लक्ष्य, आपके पार्टनर तक आपको पहुंचना है तो उसका एक ही कोड हो सकता है, दैट इज योर इमोशंस। आप उस इंसान के इमोशंस को समझिए, वो इंसान आपके इमोशंस को समझे। अगर भाव को ही ना समझेंगे तो फिर क्या रह गया है संबंध में? सही गलत, धर्म अधर्म तो सब कोई बोल रहा है। पाप पुण्य की भाषा तो सब जानते हैं, प्रेम की भाषा कौन जानता है? प्रेम ही प्रधान है ना। तो अगर आपके पार्टनर को आप प्रेम से डील नहीं कर सकते, उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते, उनके शब्दों के पीछे छुपे हुए भाव को नहीं समझ सकते, तो क्या फायदा है? अगर आप किसी का मन नहीं पढ़ सकते, अपनी दृष्टि से उस इंसान के मन में क्या चल रहा है ये नहीं जान सकते, तो फिर प्रेम का कोई अर्थ नहीं हुआ। तो तब तक आपका प्रेम वास्तविक है, तब तक आप उस प्रेम में उतरते हुए नहीं दिखाई देंगे जब तक उस व्यक्ति को देख करके ही आप उसके मन के भाव न पढ़ ले। और अगर देख कर आपके मन में आ जाता है कि हाँ ऐसा मन उसका हो रहा होगा, ऐसा वो सोच रहा होगा या सोच रही होगी, इसका अर्थ है कि अब ये चीज जो है प्रगाढ़ता में आ गई। इसको तुम टेस्ट भी कर सकते हो कि ये कितना हद तक सही है। एंड आई कैन फील लाइक अगर आपके पार्टनर की बात है तो आप उस हद तक आ गए हैं जहां पर आप उस इंसान के फेस को रीड कर सकते हो और वो इंसान आपसे बस यही कहना चाह रहा है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए सिवाय सच के और प्रेम के। सच ये है कि तुमको ये बता दो कि प्रेम है या नहीं है, इमोशनल आप हैं कि नहीं इनके प्रति, और किस तरह का आपका इमोशन है। ये एक रिलेशनशिप है या फिर एक मैरिज की तरफ है? अगर ये मैरिज है तब मैरिज की तरफ है तो कमिटमेंट होना चाहिए इसमें भरपूर। फिर मेरा लाइफ तुम्हारा लाइफ दो नहीं होगा, एक ही होगा। फिर जैसा मेरा लाइफ चल रहा है वैसा ही तुम्हारा लाइफ का भी ट्रैक सेट होना चाहिए। और अगर ये क्रश क्रूश और ये सब चल रहा है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप ईमानदार रहिएगा कि ये क्या है। अगर आपको लगता है कि भाई हम नहीं है इंटरेस्टेड, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन मैरिज करनी है, तो गॉड इज सेइंग कि मैरिज की बात करो ना। ये क्रश क्रूश क्या होता है? ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है, क्रश करना, क्रूश करना। रिलेशनशिप पे हम लोग यहाँ यही बात सिखाया गया, जिससे प्यार होता है उससे ब्याह होता है, और जिससे ब्याह होता है उसी से प्यार होता है। दोनों में से कुछ एक ही होता है। इंडिया में यही होता है। अगर आप लड़की हैं तो आपको बचपन से पता है कि जिससे बाबूजी कह देंगे, जिस खूंटे में बांध देंगे उसे बन जाना है। और जिसमें ऐसा हो गया कि भैया प्रेम हो गया, तो ईमानदारी से चलिए कि ऐसा कुछ है। अब हम बता सकते हैं फैमिली वालों को, कूट जाएंगे पिट जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन अब बोल देना होगा ईमानदारी से कि ऐसा ऐसा बात है, क्योंकि अब उनसे छुपाने का कोई अर्थ नहीं है। कौन सा हम पाप का काम कर रहे हैं? अगर सही सही होंगे आप तो ये काम कर डालेंगे। जो दुष्ट कपटी छलिया होते हैं वो 10 बार 20 बार इधर उधर मैसेज करते हैं, डिलीट करते हैं, उनका अलग ही बात है। अगर आप सीधे सीधे हैं तो साफ साफ एकदम प्लेन प्लेन चलिए कि भैया ऐसा ऐसा बात है। पर उससे पहले आपका पार्टनर आपको ये बताना चाह रहा है कि अभी जल्दी, एक होता है ना कि तुरंत एकदम मैरिज के लिए आप तैयार हो गए। एक होता है कि आप जानते हैं, समझते हैं परिस्थितियों को, उस इंसान को, एंड देन देखते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। आपके मन में तो यही है कि भाई हम देखो कमिटमेंट मांगते हैं, क्योंकि मेरे जीवन का तरीका ही ऐसा है कि मेरे लिए ये सब नहीं हो पाता है, या तो हम हाँ है या तो हम ना है। पर एक डेस्पिरेशन होता है कि कैसे भी करके इस सिचुएशन को अपने फेवर में ला दें, इनको प्रेशराइज कर लें, उनको बोल दें, क्या कर दें। ये नहीं होना चाहिए, तो लालचपना है। तो आपके पार्टनर को बस यही आपसे बताना है कि मुझे पूरा भरोसा है आपकी बातों पर मैं अब आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ मैरिज के ऊपर, मैरिटल लाइफ के ऊपर, कि क्या है आपका पर्सपेक्टिव। निर्वहन करना होता है या कि डिवोर्स वाले मेंटालिटी को आप मानती हैं? इस इंसान को बस यही मानना है कि मेरी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, मैं खुद एक प्रॉब्लमैटिक आदमी हूँ, मेरे को बहुतों ने बता रखा है कि तेरी लाइफ नहीं टिकेगी, या कोई भी लड़की आएगी तो तुम्हारे साथ पता नहीं कैसे जीगी, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो
मेरे अंदर है डाउट, इनसिक्योरिटी सब, तो मेरा या तो समाधान करो या तो मेरे को कुछ ऐसे करके दिखा दो कि मैं जान लूं कि आखिर मैरिज है क्या, आपके लिए क्या है, या फिर इन जनरल मैरिज का क्या आपके, इनको आप पे भरोसा है कि आपकी आइडियोलॉजीज बहुत सही होती हैं। इनका अपना भी आइडियोलॉजी है, वो भी आपको बताएंगे, पर वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे को बस क्लैरिफाई कर दो कि क्या है आपके प्रति, या आप क्या क्या मानती हैं, किस, आप किसी देवी को मानती हैं या फिर आप कोई नया मॉडर्न वो रखती हैं कि नहीं जब तक चलेगा तब तक चला लेंगे, जब तक रहेगा तब तक निभा लेंगे, ऐसा बोल देगा तो छोड़ देंगे, वैसा बोल देगा तो कर देंगे, क्या कर देंगे। क्योंकि इनको लग रहा है डर अब, क्योंकि आदमी जो सोच रहा है कि मान लो कोई एक ऐसा इंसान भी मिल गया जो सही सही है हर तरीके से, और वो इंसान को अगर हम खराब लग गए, मेरा कोई बात खराब लग गया और वो टूट टाट गया कनेक्शन, तो मैं तो टूट ही जाऊंगा बिल्कुल कि यार ये इंसान भी मेरे को ऐसा बोल गया या ये इंसान मेरे को कर गई, तो मेरा तो बैंड बज जाएगा एकदम मेरा पूरा का पूरा। तो या तो मेरे को बता दो कि मेरे में फॉल्ट क्या है, या तो मेरे को करेक्ट करने के लिए बता दो कि मैं क्या करेक्शन कर लूं, या फिर हमको थोड़ा टाइम दे लो कि मैं खुद करेक्ट हो जाऊं और समाज हमको प्रेशराइज कर दे, मैं प्रेशर में आ जाऊं बिल्कुल एकदम कि हाँ हाँ। वरना मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं, आई जस्ट फील डिस्ट्रैक्टेड, और आपको बता भी देंगे इस इंसान को तो फिर ये मंत्रणा वगैरह करेंगे, बट ये चीजें इनके दिमाग में सेट हो जाएंगी कि हाँ ये बात बोला गया तो ये चीज करना चाहिए। आई थिंक दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। इनको ना एक्सप्रेस करना ठीक से नहीं आता, ये इनके साथ प्रॉब्लम है कि ये ना बिखरा, बोलते सही बात है बट जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं ना वो ऐसा बिखरा हुआ सा होता है कि इंसान को लगता है कि यार ये टेबल पर इतने सारे पत्तियां बिखरी हुई हैं, बात है क्या, कुल मिला के सार क्या है उसका। आपके साथ होगा कि आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया होगा, तो दिस पर्सन फील्स की मतलब मेरे को आप या तो समझ जाइए या तो मेरे को बता दीजिए। ये इंसान है सीधे साधे से उजले वाले स्नेक है, ये उजला वाला जो पानी वाला सांप होता है, दिस इज दैट पर्सन। तो स्नेक्स में मेरा कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट बढ़ गया, कहीं भगवान जी दर्शन ना देते इसी सावन में, हमको निकल जाता है मुंह से, क्या किया जाए। सो कहने का अर्थ है कि इस इंसान को बस मतलब इनको ये बोलना है कि मैं शुरू से कोर से बाय बर्थ मेरे अंदर एक डिफेक्ट है ना कि मेरे से गलत बात बर्दाश्त नहीं हो पाता है, और मैं किसी का बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, लड़की हो या लड़का हो। अगर लड़की भी है तो मेरे को और गुस्सा आता है, क्योंकि वो लड़कियां जो होती हैं अगर वो बहुत उद्दंडता से बात करती हैं, बहुत ज्यादा चिटक जाती हैं, तो मेरा दिमाग सटक जाता है। आई जस्ट फील लाइक तुम लोगों को बचपन से क्या सिखाया गया है, सुनने का नहीं सिखाया गया क्या, या फिर मतलब दे आर सेइंग कि उनको बोलना है कि हमारे यहाँ ऐसा है, मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे से लड़की भी अगर बकवास करेगी तो मैं उसको जवाब दे सकता हूँ, मैं उसको वैसे ही जवाब दूंगा जैसे लड़कों को दिया जाता है, या मैं ऐसे जवाब दे दूंगा कि रो देगी वो, बिल्कुल मेरा टैलेंट है ऐसा। और अगर वो लड़का है तो मैं फिर उसको घुमा फिरा के एकदम जेलस फील करवा दूंगा, एकदम लड़कियों वाला एटीट्यूड है मेरा, मैं ऐसा ही हूँ। बहुत लोगों को मैं नहीं अच्छा लगता हूँ और बहुत लोगों को मैं बहुत अच्छा भी लगता हूँ, पर जिनको अच्छा लगता है उनको भी मैं बुरा लग जाता हूँ, क्योंकि मैं इतना सच बोल देता हूँ और मेरे साथ ऐसा है। और ये आपको एक सच बताना चाहते हैं कि आप हो बहुत ज्यादा सुंदर, ये वो आपको बताना चाह रहे हैं। मेरी दृष्टि में आप बहुत सुंदर हो, मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगती हैं आप, आपको देखते रहना मेरे को बहुत ज्यादा ही बढ़िया लगता है, ये सच है, ये इनका सच है। और आप सच में आप लगता है कि कोई पुराने जमाने की कुछ हो तुम, मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि किसी जन्म में कुछ होगी तुम, या कोई क्वीन वीन टाइप की होगी। मेरे को आपको देख के क्वीन जैसा लगता है, या लगता है कि हाँ आपके सामने सर झुका दूं। इनको लगता है कि मैं और कुछ नहीं जानता, मेरे को अभी लग रहा है कि आप हो एकदम न्यायप्रिय हो आप। दूसरा ये कहना चाह रहे हैं कि पर एक मैं सच बोलूंगा आपको बुरा लग जाएगा कि आप या तो बहुत मृदुभाषी होंगी, बहुत मीठा, या फिर आप बहुत स्लो, या बहुत ही ज्यादा मतलब ब्लड का कुछ डिफिशियंसी तो नहीं है आपके अंदर, दिस इज हाउ दे आर सेइंग कि आप बहुत ज्यादा लो वो पर रहती हैं। आपको तो जब तब दहाड़ना चाहिए, एकदम तेज तेज बोलना चाहिए, और आप जब बोलती होंगी तो बोलेंगी तो बहुत अच्छा भी लगेगा, और अच्छा भी लगेगा सुन करके भी। बट आप इतना लो उस पे क्यों रहती हैं, मतलब वाई यू आर सो मच डाउन टू अर्थ, इतना क्यों आप विनम्र हैं। दूसरा इस इंसान को बोला है डरते डरते आपको बताना चाह रहा है कि मैं रिलेशन को खराब नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल मैं अपना रियल फेस आपको रिवील करना चाह रहा हूँ। और वो ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ चलता है, मतलब मेरे साथ नहीं चलता है, मैं नहीं करता हूँ किसी के साथ, मेरे को पता है कि दुश्मन अगर है तो कैसे उनसे डील करना है, या कोई खराब है तो कैसे, पर मैं बहुत ज्यादा उसमें उतरता नहीं हूँ गहराई में। मैं बस
ऊपर ऊपर से परेशान करना, छेड़खानी करना, थोड़ा बहुत उसको तंग कर देना, किसी का मदद कर देना, किसी का हेल्प कर देना, मैं उसमें हूँ, पर प्रॉपर हूँ। पर मैं पर्सनली किसी का हेल्प एज सच नहीं जाता हूँ करने। पर्सनली कोई इंसान हमको बुला ले और पर्सनली मैं किसी का वो असिस्टेंट बन जाऊं, मेरे में असिस्टेंट बनने वाला गुण नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर एक ही प्रॉब्लम है ना, कि मैं किसी का असिस्टेंट नहीं बन सकता हूँ, मैं किसी के अंडर काम, वरना मैं कर नहीं लेता, मैं जॉब कर लेता कुछ। तो दे आर सेइंग कि मैं असिस्टेंट वगैरह नहीं बनता हूँ मैं किसी का, मेरे अंदर वो टेंडेंसी नहीं है। आई एम लाइक वो किंगली एटीट्यूड मेरे, इसलिए मैं आपको रानी कह रहा हूँ, बिकॉज मेरे अंदर एक किंग जैसा एटीट्यूड है कि मैं राजा जैसे रह सकता हूँ। मेरे को अपने आसपास नाचने वाले लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा दिमाग जिससे सटक जाता है, मैं घमंडी हूँ, मैं उसको नीचा दिखा सकता हूँ, मैं उसका मजाक उड़ा सकता हूँ। मैं आपके साथ ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि आपके साथ मेरा क्या मतलब रिलेशनशिप बन सकता है, क्या वो ऐसा बनेगा कि आपके अंदर भी ईगो होगा और आप भी मेरे को नीचा दिखाएंगे और आप भी मेरे को गाली गलौज करेंगी। अगर आप भी करेंगी तो ठीक है, किया जाएगा, पर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा आपके बारे में कुछ भी बकवास करके। तो ये बस बोलना चाह रहे हैं कि हमको आपसे रिलेशन खराब नहीं करना। आई वांट कि अगर आप बहुत ज्यादा स्वीट हो और आपको ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं पसंद है, तो मैं आपके साथ हल्ला गुल्ला नहीं करूंगा, मैं थोड़ा बहुत ऐसा कुछ बोल दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा लग जाए कि आप हमसे ज्यादा ना लगे, या मैं उस जगह को छोड़ के चला जाऊं, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे से ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बोल देते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो बहुत खराब है, तो मुझे भी बुरा लगेगा, बिकॉज हम अपने रिलेशनशिप को आपके साथ खराब नहीं करना चाहते। और अगर आप खराब नहीं करना चाहती हैं इस संबंध को, तो आप बस इतना बता दो कि मेरे लिए गाइडलाइंस क्या हैं, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और मैं कैसे आपको डील करूं। मुझे ये रिलेशनशिप बनाना है, मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, इतना अच्छा बन गया है, मैं और नहीं बिगाड़ना चाह रहा हूँ। आप भी इस चीज को खराब नहीं करते हैं, आप कभी रिलेशन नहीं खराब करते हैं। मेरी हरकतें खराब है हम मानते हैं, और आपको जो भी गलत फहमियां हुई हैं वो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही आपको गलत फहमी हुआ है। जो आपको गलत फहमी हुआ, आपको लगता भी होगा कि वो गलत फहमी है, वो बिल्कुल सही गलत फहमी है, क्योंकि वो सारी परिस्थितियां ही ऐसी अरेंज की गई हैं कि आपको यही लगना भी चाहिए। और अगर ये सब आपको नहीं लगता, तो आपका रियल फेस हम लोग देखना चाह रहे थे, वो नहीं देख पाते। और अभी भी हम लोग यही देख पा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ही स्वीट हो, पर आपके अंदर जो एक फायर है, जो एक करेज है, जो हिम्मत है, उससे भी कोई नहीं बच पा रहा है। सबको पता है कि वो है, तो क्यों नहीं वो प्रॉपरली बाहर है। और अगर वो प्रॉपरली बाहर नहीं है, तो क्यों वो ढका हुआ सा है। और हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ढका हुआ सा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही मतलब बिना जहर के रहोगी, या बिना एकदम पॉइजन लेस रहोगे, तो कोई भी आपको घूट ही जाएगा। मतलब ऐसे ही कोई भी अप्रोच करने आ जाएगा आपको, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई आपको अप्रोच करे, मेरे को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा कि कोई मेरे स्पाउस को, मेरी वाइफ को देखे भी, या ऐसे अप्रोच करके बतियाने लग जाए। आप बतियाए वो अलग बात है, पर वो आए कोई, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। दोस्त के नाते, यारी के नाते, कोई दोस्ती यारी मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। या आपके पार्टनर को साफ साफ ये इंसान को बोलना है कि मैं किसी मित्र को, पित्र को, किसी भी व्यक्ति को, मैं जिंदा हो या मरा हुआ हो, मैं किसी को एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। मेरे साथ यही दिक्कत है। जिंदा हो, मरा हुआ हो, आज का हो, 10 साल बाद का हो, पीछे का हो, आई डोंट केयर। बच्चा हो, बूढ़ा हो, मेरे को कोई उससे लेना देना नहीं है। आपके खोपड़ी में भी मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा हूँ, दूसरा कोई आया है, मैं इसको धोखा ही मान लूंगा, या मैं ये मान लूंगा कि मैं ही नालायक हूँ। जब मैं मान लेता हूँ कि मैं नालायक हूँ, तो मैं बिगड़ जाता हूँ, बिल्कुल मैं बिगाड़ लेता हूँ अपने आप को बहुत ज्यादा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे साथ एक ही दिक्कत है कि जब मेरा दिल टूटता है, या मेरा हमको कुछ बुरा लगता है, हम अपने आप को हर्ट करते हैं। मैं खुद ही को डिस्टर्ब कर देता हूँ इतना ज्यादा, और वो शायद आपसे देखा नहीं जाएगा, या देखा भी जाएगा तो आप गुस्साएंगे, आप वायलेंट होंगे थोड़े से। आप हो जाना, आप नहीं होंगे तो हमको बुरा लगेगा, अगर आप गुस्सा नहीं होंगे तो हमको बुरा लगेगा। सो दे आर सेइंग कि मेरा ऐसा ही मेरा प्यार है, हम इसी टाइप के इंसान हैं। या तो पूरा का पूरा आओ जीवन में, या तो फिर जा रही हो तो बता के जाओ कि क्यों जा रही हो, ताकि मैं फिर से तुमको घुमा के वापस ले आ सकूं। तो भगवान जी भी आपसे यही कह रहे हैं कि या तो सीधे सीधे अड़ जाओ, और जैसे ही आपका इंटेंशन सीधा सेट हुआ, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप, बस आपके अंदर भी एक दो डाउट होगा, जो ये इंसान भी पूछना चाह रहा है कि अब आप अपने मन की बातें बताइए, आपके लिए मैरिज क्या है और रिलेशनशिप क्या है। और आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ये इंसान आपसे सवाल पूछ रहा है। इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जिस तरह का आपका नेचर है, जिस तरह से आपने खुद को प्रदर्शित किया है, ऐसा लगता है कि पूरा विश्व ही आपका है, सब लोग ही आपके हैं। जब सब ही आपके हैं,
तो फिर आप किसी एक के साथ अगर रहना चाहते हैं घर में और जीवन में बाहर कोई दंगा फसाद हो गया, तो कैसे मान लिया जाए कि आप घोड़े पर चढ़ के बाहर नहीं पहुंच जाएंगे? ऑब्वियसली बात, आप पहुंच जाएंगे वहां पर। तो फिर मैरिटल लाइफ तो आपकी फिर क्या कहा जाएगा? मतलब आप क्या चाहते हैं, ये इंसान पूछना चाह रहा है। आपने जो शो किया वो ये है कि आप सबके प्रति आपका सद्भाव है, पर कुछ चीजें आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और आप वहां पर जरूर बोलेंगे। तो ये पर्सन पूछ रहे हैं कि ठीक है आप बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, आप मेरे साथ, आप खुद ही बोलना अकेले, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा वहां पर प्रेजेंस क्या होगा? मतलब मैं क्या रहूंगा एज अ स्पाउस, मैं कैसे रहूंगा? अगर मैंने आपको गलत बोला या बोलने से मना कर दिया या कुछ रोक दिया, तो क्या आप मान जाइएगा या फिर नहीं मानिएगा? ये बताइए पहले कि आपका टेक क्या रहेगा या आपका नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पर आपका, अगर हम देखा जाए यहाँ पर, देखो पहली बात तो यहाँ पर ये समझ जाओ कि ये इंसान जो भी आपसे पूछ रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। अगर आपके पास कोई पर्पस है, कोई लक्ष्य है जिसको आपके साथ रखा है और आपने ये मान रखा है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, तो अब यहाँ पे गॉड इज जस्ट एक मिनट, लाइक अच्छा, इस इंसान को बस जानना है कि आप मतलब कौन से टाइप के मेंटालिटी से आती हैं। केवल आपका राज चलेगा या कोई इंसान और भी पावर में रहेगा तो उसका भी राज चलेगा? ये इंसान बहुत स्मार्टली आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मैरिज में आप खुद राजा रानी बनना चाह रही हैं या फिर आपको मतलब कुछ और भी है जीवन में आपका, कि आपका राज्य शेयर भी हो सकता है, कि मतलब आप ऐसे ही रूल करेंगी और आप अकेले रूल करना चाह रही हैं, अकेले आप ही का राज चलेगा। तो ये पूछना चाह रहे हैं मैं फिर क्या करूंगा वहां पे? फिर आप क्या चाह रही हैं? व्हाट इज योर इंटेंशन? तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने आपको अप्रोच क्यों किया है, आपके जीवन में ये क्यों आए हैं। लेट मी सी। कोई बुरा इंटेंशन नहीं है यहाँ पर। ये ऐसा पर्सन पूछ रहे हैं कि मेरा लोगों के, हो सकता है लोगों ने कहा होगा कि भाई ये लड़की तो इस तरह की है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है, या मान को ये चलो कि मतलब इनका क्या टेक है भैया, ये क्या करना चाह रही हैं, क्या बनना चाह रही हैं, या क्या इनका होगा। मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो जाता है तो आपकी बातें सुनेगा ये इंसान की नहीं। दे जस्ट वांट टू नो योर रियलिटी, क्या आपका सत्य क्या है, क्या आप फॉलो करते हैं। अब आपका सत्य अगर हम रीड करना चाहें तो ऐसा है कि आप इस इंसान को एक बच्चे की तरह देखते हैं। बच्चा इसलिए नहीं बिकॉज वो इंसान के पास दिमाग नहीं है, आप बेवकूफ है, ऐसा नहीं है। जब कोई भी स्त्री किसी को भी बहुत गहराई से आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप उसको बालक समान मानते हैं कि भैया तुम्हारा 4-5 अपराध में माफ कर दिया जाएगा, तुम्हारा कोई अपराध देखा नहीं जाएगा एज सच, पर एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड आपका बन जाता है भगवान के प्रति। एक टाइम के बाद इंसान कहता है कि छोड़ो प्रभु, तुम छोड़ो, तुम्हारा कोई तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि भगवान से नहीं हो पाएगा, इट्स जस्ट लाइक वो प्रेम का एक संबंध है। आप बोल सकते हैं उनको कि छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। एक कनेक्शन जब बन जाता है तो आप ऐसी बातें कर देते हैं। भगवान जी भी कहीं कहा तो ठीक, तुम ही कर लो, उनसे नहीं हो पाएगा तो। सो यहाँ पर भी यही बात है कि आपका जो प्रेम इस व्यक्ति के प्रति है एक ऐसा है कि तुम बहुत जेंटल हो, बहुत क्यूट हो, बहुत नाइस हो, एंड वो बढ़िया है। एक संबंध है कि आप बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सेंसिटिव है, आपको प्रोटेक्शन में रखना चाहिए, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। जिस पर्सन से इसकी मैं प्रोटेक्शन में मैं बचपन से ही अड़ा पड़ा हूँ, बट आपका इनके प्रति ऐसा प्रेम है कि यू जस्ट वांट कि कोई कुछ करे ना। मोह है थोड़ा सा, या कह लो कि प्रेम ही है, बट ऐसा है कि एक मदर एंड चाइल्ड का डायनामिक बन गया है कि कोई कुछ ना कर पाए। भाई ये इंसान है सेंसिटिव सा, वो फैक्ट भी है कि वो इंसान है सेंसिटिव का। जो सीधा होता है वो अंदर से बहुत कम, मतलब
बहुत ज्यादा कोमल स्वभाव का होता है, उसको बहुत जल्दी चुभ जाता है, उसको बहुत जल्दी लग जाता है, या वो बहुत एक मतलब टेंडर नेचर का बन जाता है वो इंसान, जो जितना सही बात करता है ना उसको अंदर से उतना ही प्रेम चाहिए होता है, केयर चाहिए होता है, नर्चरिंग एक एनर्जी चाहिए होती है। आप इस बात को जानते हैं इसलिए इस इंसान पर प्रेम लुटाते हैं। अब मैरिज को लेकर है कि आपको बस यही बोलना है कि मैरिज यहाँ पर है ही नहीं। मैरिज को लेकर हम यही सोचते हैं कि विवाह क्या होता है, एक ऐसा संबंध अगर व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा से विवाहित नहीं है, कहते हैं शरीर और आत्मा का संबंध है। क्यों है? अगर आप अपनी आत्मा से विवाहित नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? जब तक शरीर में आत्मा है, आप वही बोल रहे हैं जो आपकी आत्मा, जो आपका सत्य है, जो सत्य के साथ टिक गया है, वो उसका विवाह अपनी आत्मा से हो गया है। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं या आपको ये कहना चाहिए कि मैं सही बोल रही हूँ अगर, और ये बात बिल्कुल सत्य है, तो आपका विरोध क्यों होगा उस पर? शरीर आत्मा का विरोध कैसे कर सकता है? या तो आत्मा जो है फिट नहीं बैठ पा रही है बॉडी में, या सही आत्मा नहीं है, वो शरीर के लिए नहीं बनी है, या तो आपको आत्मा नहीं चाहिए, आपको बस निष्प्राण रहना जरूरी है, आपको मरना है। दो ही कारण हो सकते हैं। अगर आप फिट नहीं बैठ पा रहे किसी में, तो इसका मतलब है कि आप वहां के नहीं है। और अगर वो इंसान सोचता है कि नहीं आप फिट नहीं बैठ पाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी फिट नहीं करवाना है आत्मा अपना, आपको सत्य में पूरी तरीके से स्थित नहीं होना है, आप ही के अंदर कुछ फॉल्ट चल रहा है। क्योंकि अगर कोई इंसान सही बात कर रहा है और सही बात के लिए कुछ बोलना चाह रहा है, कहीं पर एक है आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके साथ ऐसा है कि आप आपका एक से होना चाहिए, एक वॉइस होनी चाहिए आपका एक अपना लाइफ का पर्पस है कि हमको ये काम करना है इस जीवन में। अगर वो चीज पूरी आप नहीं कर पाएंगे तो आपको घुटन होगी। अगर आपको कोई रिलेशनशिप घोंट देगा तो फिर आप हमेशा घुटन में जिएंगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि सोच समझ कर निर्णय लेना, और ये निर्णय सोच समझकर तभी लिया जाएगा जब सामने वाला भी ये समझेगा कि हम किससे विवाह कर रहे हैं या किस इंसान के हमको साथ रहना है। अगर आप एक सिंपल से इंसान को चूज करो, जैसे कोई पर्पस नहीं है, कुछ नहीं करना है, घंटा लाइफ में ऐसे ही पड़े रहना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर अपने हिसाब से चला लीजिए उसको। पर अगर यहाँ पर कोई बॉन्डिंग है, कोई कनेक्शन है, कोई लव है, कोई रिलेशनशिप है, तो उसके पीछे भी एक कारण छुपा हुआ है। आपका पर्सनल कोई लाइफ का पर्पस है तो आपका अकेले नहीं है, उस इंसान का भी है। फिर उनका भी पर्पस आपकी लाइफ में ये होगा कि अपनी मैरिड लाइफ को चला लेना, अपने मैरिड लाइफ को बचा लेना, अपने इंसान के लिए स्टैंड ले लेना। उनका ये पर्पस होगा कि अगर वो इंसान सही के साथ है और वो सच बोल रहा है तो हम अरेंज करेंगे परिस्थितियों को, हम इस बात को समझेंगे कि सही है गलत है, नहीं समझ पा रहे तो हम समझने का प्रयास करेंगे ना, विल ट्राई टू मेक इट हैपन कि जो भी हो रहा है वो न्याय संगत हो, धर्म संगत हो। ये इनका पर्पस है। मे भी किसी लाइफ टाइम में इनका पर्पस होगा कि आई हैव टू, इन्होंने सब कुछ देख लिया लाइफ में, परंतु प्रेम का वो जो एक गहराई होता है ना, एक पैशन होता है किसी इंसान के प्रति, एक समर्पण होता है, वो समर्पित प्रेम इनके जीवन में आना है और ये आपके थ्रू आना है, तो इनको वो समर्पित प्रेम करना है। अब उस समर्पण से पहले इंसान परखता जरूर है कि आप कौन है, आपका प्रभुत्व क्या है। तो समर्पण ऐसे ही हो सकता है जब वो इंसान सही के साथ हो। और इंसान कहता है कि मैं गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो अब ये देखना होगा कि वो इंसान की दृष्टि में आप गलत हैं या सही हैं। अगर आप गलत हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, खत्म। अगर आप सही हैं तो फिर यहाँ पे संशय संकोच का अर्थ क्या है? साफ साफ जवाब इतना ही आएगा। मैरिज का एक ही बात है बस कि अगर तुम सही बोल रही हो तो तुम्हारा विरोध क्यों, और अगर तुम गलत बोल रही हो तो सही बात है, तुम करेक्ट करो, फिर क्या सही होता है। और अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं तुम क्या बोल रही हो तो तुम समझो, फिर हम समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही समर्पण कोई किसी के प्रति नहीं करता, उसका स्वभाव जानता है तभी करता है, बिना स्वभाव जाने नहीं होता समर्पण। अगर स्वभाव कोमल हो तब समर्पित इंसान अपने आप हो जाएगा कि कुछ भी हो जाए इंसान हमको छोड़कर नहीं जाएगा। राम जी भी है, जब एक बार स्वीकार कर लेते हैं तो उसको फिर उस इंसान को छोड़ते नहीं है, जिस पर एक बार कृपा कर देते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं है। इसलिए समर्पण कर देना इंसान इसलिए भी उनके पीछे जाना चाहता है, या फिर उनके पास इंसान यही सोच कर जाता है कि कोई और का तो पता नहीं प्रभु, पर आपका तो सुन कर आए हैं हम लोग कि आप तो एकदम सीधे सीधे से हैं। तो ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है कि अगर आपका स्वभाव, और बात वहां पर यही था कि डिवोर्स है या मैरिज है, आत्मा शरीर का डिवोर्स नहीं होता। डिवोर्स इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, भारत में विवाह होता है और विवाह में चला लिया जाता है मतलब चाहे इसके लिए अब जब करना पड़े चाहे तब करना पड़े, एक बार जो ब्याह हो गया है अब उसको निर्वाह किया जाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब इंसान अपना सही चेहरा दिखाए कि आप क्या वास्तव में समर्पण करेंगे, समर्पण करवाएंगे जबरदस्ती कि तुम गलत हो चाहे सही हो मेरे सामने झुको, या फिर
तुम सही बोल रही हो, भले हम नहीं समझ पा रहे हैं आज, पर तुम बोल नहीं सकती हो मेरे सामने, तुम मेरे विरुद्ध नहीं बोलोगी, मैं जो कहूंगा वही तुमको करना पड़ जाएगा, भले ही तुम सही हो पर मैं नहीं करने दूंगा, तुमको भले वहां पे जाना है, वहां पे बोलना है, मैं नहीं बोलने दूंगा, मेरे को नहीं पसंद है। अगर ऐसी बात होगी तो इसका अर्थ बस यही होगा कि या तो तालमेल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर झुकने झुकाने का कॉन्सेप्ट नहीं चलना चाहिए। आपके प्रति क्या होगा या आप अपने प्रति क्या उस इंसान को प्रदान कर सकते हैं रिलेशनशिप में, एक केयर रहेगी हमेशा। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ केयरिंग रिलेशनशिप, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी तुम धरती पे मत चलो, ऐसे चलो, तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे मत करो। एक केयरिंग नेचर है आउट ऑफ लव। एक होता है ना कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। और अगर ये इंसान ऐसा कोई फैसला भी करते हैं कि नहीं ये वाला नहीं हो पाएगा जीवन में, तो भी आप इसको स्वीकार कर सकते हैं कि ठीक है, आउट ऑफ लव, प्रेम के लिए ही अगर आपको हम सही नहीं लगते तो कोई बात नहीं, पर ये हमेशा एक सद्भाव, एक प्रेम का वो रहेगा कि आपको जीवन में कभी भी कुछ भी गलत हो रहा हो तो फिर वो हमसे ही क्रॉस करके जाएगा, या फिर हमसे बिना टकराए वो चीज आप तक नहीं पहुंचेगी। तो ऐसा आपका एटीट्यूड होगा कि कुछ भी गलत होगा सबसे पहले उसको हम ही से टकराना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है उसका। तो कहने का बस अर्थ इतना ही सा है कि अगर आपको कहीं पर आपका एक है, बस ये आप साफ साफ बोल देना कि मेरे लाइफ का एक पर्पस है, हमको कुछ चीजों के लिए बोलना पड़ेगा, कुछ चीजों के लिए हमको स्टैंड लेना पड़ेगा, एंड वो हमको करना ही होगा बिकॉज इस लाइफ टाइम का वो पर्पस है। अगर आप दो चीजों के बीच में एक चुनाव रख देते हैं कि आप दोनों में से किसी एक को चूज कर लो, तो ये चुनाव करना या चुनाव करवाना अपने आप में एक गलत चीज है। और अगर आप मतलब किसी इंसान के पर्पस से आप उसको भटका दे या रोक दें तो फिर इसको प्रेम नहीं कहला जा सकता, या फिर आप में हिम्मत ही नहीं है कि आप इस तरह के जीवन को जी सके। तो अब जो भी आपका फैसला, ऐसा ही कुछ यहाँ पर रीडिंग में भी आ रहा है, पर आपके लिए गॉड का गाइडेंस क्या है। भगवान का गाइडेंस है कि आप अपना काम करते रहिए, ये तो बस आपकी परख है, ये तो बस आपका टेस्ट है। कोई भी चीज इंसान कोई भी लक्ष्य लेकर चलता है उसको परखा जाता है। प्रेम शक्ति होता है, प्रेम इंसान को जो है शक्ति प्रदान करता है, प्रेम कमजोरी नहीं होता। तो अगर इंसान के साथ भी नहीं होते या रिलेशनशिप नहीं भी होता तो आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि आप जहां कहीं भी होंगे इस बात का विश्वास होगा आपका कि वो इंसान या तो सुरक्षित हाथों में हो, या तो मतलब यू हैव दिस थिंग कि हम वैसा वाला नहीं है कि मैं नाचती फिरूंगी, ऐसा आपका अपना स्वतंत्र निर्णय है, और यही है जो है सो। गॉड इज सेइंग कि आप अगर अपने धर्म पर हैं तो आप साफ साफ यही बोल दो या एक्सप्लेन कर दो कि मतलब आप अपने काम पर टिके रहो, अपने लक्ष्य पर टिके रहिए। और अगर मैरिज है तो मैरिज भी उसका हिस्सा है,